हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में अपना मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया 37/13 इक्वल टू 2+1/x+1/y+1/z। कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो हमें जेड का मान पूछा है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड को सोल्व नहीं करता। जब भी इस टाइप से आपको बताया था न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम सोल्व करेंगे और फिर कंपेरिजन। तो देखिए 37 में 13 का भाग देंगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, 2 बार। 26 बचे कितने, 11/13। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में जब लिखते हैं तो यहाँ पे जो साइन होता है वो होता है प्लस का, ताकि इनको वापस एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो वही नंबर हमारे पास आ जाए, ना कि मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना, ठीक है। काफी बच्चे इसको मल्टीप्लाई समझते हैं। तो 2 की जगह तो हमारे पास क्या है, 2 है। कंपेयर। अब यहाँ पे देखिए 11 तो 13 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ 1 है तो इसको उल्टा करेंगे फिर डिवाइड, फिर उल्टा करेंगे फिर डिवाइड, इस टाइप से चलना है। तो यहाँ तो 2 का काम तो हो गया, 2 की जगह 2 आ गया। अब ये 11/13 था, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1/13/11। ये वापस पलट के 11 ऊपर आ जाएगा तो सेम हमारे पास 11/13 बनता है। ठीक है, तो 1 की जगह 1 आ गया। अब 13 को डिवाइड करोगे 11 से तो कितनी बार डिवाइड होगा, 1 टाइम। तो एक्स का मान कितना आ गया, 1। बचा कितना, 2/11। ठीक है, वापस इसको क्या करेंगे हम, 1 अपॉन में कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/11/2। अब 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा ये, 5 टाइम। ठीक है, 5 दूनी 10। बचा कितना, 1/। वापस इसको हम इस टाइप से नीचे से ऊपर की तरफ सोल्व करते जाएंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगी। तो हमें पूछा जेड की वैल्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अंडर रूट में दिया है। तो पहले जो नीचे हमारे पास रूट में, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे क्योंकि ये तो हमारे पास ठीक है। लेकिन 20 आपको पता है कि क्या होता है। तो ये हमारे पास होता है 4 × 5, और रूट के बाहर यदि हम 4 हम बाहर ले, इसका वर्गमूल लें तो कितना, 2 आएगा। ठीक है, 4 का। तो 2 दूनी ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4√5 किसका, माइनस का। और ये किसका है, प्लस का। तो यहाँ कितना बचेगा, √5। तो इसको लिखते हैं ऊपर तो 5 + √10। ठीक है, ये 5√5 है, माइनस के हो जाएंगे 4√5, तो यहाँ बचेगा √5। यहाँ पे देखिए 32 होता है 16 × 2। अंडर रूट लेंगे 16 का 4, तो ये तो हो जाएगा 4√2 माइनस का। ये होता है 25 × 2। 25 का रूट बाहर कितना, 5, तो ये हो जाएगा 5√2 प्लस का। तो प्लस के 5 है, माइनस के 4, तो ये बचे +2। इसके बाद आपको पता है प्रमेयकरण करेंगे, अपोजिट साइड से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि नीचे रूट हट जाए। a + b × a - b, a² - b², तो रूट हटेगा 5 - 2, या नीचे कितना बचेगा, 3। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 से, तो 5√5। फिर 5 × √2, तो माइनस के 5√8। फिर √10 को करेंगे √5 से, तो ये 10 × 5 50, रूट में 50, वही 25 × 2 यानी 5√2 किसका, प्लस का, 5√। फिर ये देखिए 10 × 2 कितना, 20, क्योंकि दोनों पे रूट है तो दोनों मल्टीप्लाई में √20 होगा। तो √20 हमारा कितना होगा, 4 × 5 यानी 2√5 किसका, माइनस का, 2√5। ठीक है, ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाती है। 5 प्लस के माइनस के 2, तो बचे कितने, 3√5/3। तो आंसर कितना आ जाएगा, √5। तो यहाँ पे आप पर में कट कर, यहाँ पे करा 15,000 रुपीज है। टाइम 2 ईयर है, 2 ईयर के लिए करा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। R% रेट से जो डिफरेंस है 2 ईयर का, वो 96 है आर की वैल्यू। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टाइम जब हमारे पास 2 ईयर हो, 2 साल यदि हमारे पास टाइम फिक्स है, तो सी आई और एस आई का जो डिफरेंस होगा, ये हमारे पास होगा P × R²/100 × 100। कब, जब टाइम 2 साल का हो। तो डिफरेंस है 96 इक्वल टू प्रिंसिपल है 15,000। आर हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100 × 100। तो 3 जीरो यहाँ पे हमारी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 5 से 3 टाइम और 5 से 2, 3 से कैंसिल हो जाएगा 32 टाइम। 32 × 2 करेंगे 64, और इधर R² और 64 8 का स्क्वायर, तो आर हमारी कितनी आ जाएगी, 8%। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक दूध विक्रेता मिल्कमैन जो है, वो कह रहा है, ये क्लेम करता है कि वो मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहा है, लेकिन उसमें उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। वे जितने में आप खरीदते हो उतने में बेच दो, प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ हो, जैसे 100 लीटर लिया, 10 लीटर उसने पानी मिला दिया, तो 10 लीटर की जो कॉस्ट थी ना, वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, जितना प्रॉफिट उतना वो पानी मिला रहा है। तो कह रहा है कि उसने दूध में कुछ मात्रा में पानी मिलाया, तो मिक्सचर में दूध कितना परसेंट है। जैसे मान लीजिए 100 लीटर अपने पास मिल्क था, 20% प्रॉफिट, तो इसमें 20 लीटर उसने क्या मिला दिया, पानी ऐड कर दिया, क्योंकि बेचेगा
जैसे 100 रुपए था, 100 रुपए का खरीदा तो टोटल मिक्सचर हो गया 120, तो 120 में बेचेगा तो जितना वो पानी मिलाएगा उतना उसका प्रॉफिट होगा। तो मिक्सचर हमारा बन जाता है कितना, 120 लीटर। तो कह रहा है इस मिक्सचर में मिल्क कितना परसेंट है, मिल्क कितना है मिक्सचर में, 100, किस में, 120 में, और इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 2 से 5 टाइम और 2 से 6 टाइम, फिर ये अपना 2 से 3 टाइम और 2 से 15, तो ये आ जाएगा 250/3%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति है, उसने अपनी इनकम को 10%, इनकम जो भी थी उसका 10% सेविंग कर रहा है। 2 साल के बाद इनकम होगी 20% इंक्रीज। देखिए, मान लीजिए उसकी जो इनकम थी वो थी 100 रुपए, 100 रुपए वो कमाता है, तो उसमें से 10% बचाएगा कितना, तो सेविंग आ गई 10, बाकी बचा वो क्या करेगा, खर्च करेगा। सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इनकम होती है, तो 90 वो खर्च कर रहा है। वो कह रहा है कि उसकी इनकम 20% बढ़ गई, तो इनकम पहले कितनी थी, 100, अब इसका 20%, 20, तो अब जो नई इनकम होगी, न्यू इनकम, वो हो जाएगी कितनी, 120। तो कह रहा है पहले जितनी ही राशि वो सेविंग कर रहा है, ये ध्यान दीजिए, ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, जितनी वो पहले बचा रहा था अब भी उतनी बचा रहा है। यहाँ पे वो रुपए की बात कर रहा है, ना कि परसेंटेज की। जैसे पहले 10% बचा रहा था, तो 10% की बात नहीं कर रहा, उतनी ही राशि की बात कर रहा है। इसका मतलब पहले वो सेविंग कितनी कर रहा था, 10 रुपए की, अब भी वो सेविंग कितनी कर रहा है, 10 रुपए की। तो 120 उसकी इनकम है, इसमें से 10 रुपए वो बचा रहा है। 10 बचाए तो उसने खर्च कितने कर दिए, 110 कर दिए। तो कह रहा है उसका खर्च कितना बढ़ गया, पहले उसका एक्सपेंडिचर कितना था, 90, अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1110, तो कितना बढ़ गया, 20, किससे, 90 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 200/, ठीक है। इसको 9 से डिवाइड, 2 टाइम 18, फिर 2 टाइम, और ये आ गया 2/9, तो आंसर आ जाएगा 22 and 2/9%। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कार जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस का पहला 1/3 जो डिस्टेंस है वो 10 की स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 20 की स्पीड से, और आखिरी 1/3 60 की स्पीड से कवर कर रहा है। एवरेज स्पीड पूछिए, एवरेज स्पीड जो होती है ये हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीनों बार दूरी जो है ना वो इक्वल है, 1/3 1/3, जैसे 100 होगी तो उसका 1/3 1/3 1/3, या दूरी 3 किलोमीटर होगी तो पहले एक फिर एक फिर एक, इस टाइप से। तो हमें देखिए यहाँ पे टाइम भी निकालना है। टाइम क्या होता है, टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दूरी में भाग देंगे समय का, तो आप दूरी 1 मान सकते हो, x मान सकते हो, 100 मान सकते हो, लेकिन हम दूरी यहाँ पे मानेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम स्पीड का कितना आ गया, स्पीड का एलसीएम 60, तो ये मैं मान लेता हूँ दूरी जो थी, पहली 1/3 60, अगली 1/3 60, और फिर 1/3 कितनी, 60। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 60 60 60 180। पहले 60 10 की स्पीड से, तो 60/10 टाइम कितना लगेगा, 6 घंटे। फिर 60 20 की स्पीड से, तो 60/20 3 घंटे, और फिर 1 घंटा, तो टोटल टाइम आ गया 10 आवर। डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, पी कह रहा है क्योंकि अपेक्षा दुगनी क्षमता से कार्य करता है, क्योंकि एफिशिएंसी 1 है, तो पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ये इनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी। कह रहा है पी और क्यू मिलकर आर की कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा काम कर, 3 गुना दक्षता से, 3 टाइम। तो ये देखिए तीनों कितना, दोनों कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट, और ये आर से 3 गुना है। ठीक है, इसका मतलब आर कितना करेगा, 1 करेगा। इन दोनों का जो होगा टुगेदर वो है 3 यूनिट, और इसका 1, तो 1 का 3 टाइम हो गया, तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। हमें कह रहा है पी क्यू और आर मिलके करें तो उनकी इनकम, इनकम हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगी, जो कितना है, 2:1:1। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अपने पास ट्रायंगुलर खेत है, अपने पास फील्ड है जिसकी अपने को साइड 40 49। इस खेत में कह रहा है गुलाब की कितनी क्यारियां जो तैयार की जा सकते हैं, बेड, यदि प्रत्येक का जो एवरेज एरिया है वो है 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। वर्ग दिया, स्क्वायर यूनिट दिया, इसका मतलब ये एरिया है। हमें एरिया पहले टोटल फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए 1800 स्क्वायर सेंटीमीटर आया, तो हम 900 से डिवाइड करेंगे, 900 900 स्क्वायर सेंटीमीटर की दो क्यारी बनेंगी। तो जो भी एरिया आएगा उसको 900 स्क्वायर सेंटीमीटर से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाले 41 40 और 9 है। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, 41 मीटर है।
अब ये किसकी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, यदि 40 49 होता तो आइसोसेलेस बनता, ये राइट एंगल है, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं ट्रिपलेट, ये 41 है, ये 9 है, तो ये 40 होगा। टोटल एरिया हम निकालें तो 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, ठीक है। ये हमारा आ गया कितना, 180, और ये यूनिट सारी किसमें, मीटर में, तो 180 मीटर स्क्वायर यानी मीटर इंटू मीटर। जबकि हमें ये दिया गया सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदले, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, और ये मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 180, 100 इंटू 100। अब एक कैरी का जो एरिया वो है 900, ठीक है। 0 18 से 5 बार और 5 से 20 बार, तो आंसर आ जाएगा 2000 पे इस क्वेश्चन का आंसर का। आगे देखिए, ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी जो साइड है वो ए बी सी है, और सी यहाँ पे कह रहा है इसका हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। सी, ये बेस मान लीजिए ए है, और ये मान लीजिए बी है। तो कह रहा है इसकी रेडियस जो त्रिभुज की भुजाओं को टच करती है क्या होगी। इन सर्कल की रेडियस पूछिए, आपको पता होगा ये होती बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हो, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन, याद है तो, ठीक है। याद रखनी है, कैसे आता है, जैसे इन सर्कल की बात कर रहा है जो तीनों साइड को इस टाइप से टच करेगा, ये इसका सेंटर होगा, तो यहाँ टच कर रहा है तो ये इसकी रेडियस होगी आर, ये भी इसकी रेडियस होगी आर, यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये साइड और ये साइड भी बराबर, क्योंकि एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ठीक है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अब दो एंगल 90 डिग्री, आपको पता है ये भी 90 होंगे, तो या तो ये हमारे पास क्या होगा, ये तो 90 आएगा, तो ये चारों 90 डिग्री होंगे, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है। अब ये साइड आर है, ये साइड आर है, रेक्टेंगल होगा तो भी आमने सामने के बराबर, वर्ग होगा तो भी आमने सामने के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए एम है, ये एन है, और ये ओ है, ठीक है। देखिए, मैं पैरामीटर की बात करूं, इस पूरे ट्रायंगल का पैरामीटर परिमाप वो होता है आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, ए प्लस बी प्लस सी होगा। यहां से देखिए, ये इसकी साइड है, ये इतनी कितनी आर, और ये भी कितनी आर। ये पॉइंट था, इस पॉइंट से ये ओ तक, और इस पॉइंट से ये एन तक, दोनों इसकी टेंजेंट है, तो दोनों बराबर, जैसे ये एक्स होगी तो ये भी एक्स, ऐसे ये वाई होगी तो ये भी कितनी वाई। अब पैरामीटर की यदि हम बात करें तो ये आ जाएगा 2r प्लस 2x और प्लस 2y, कोई दिक्कत नहीं, 2 यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बचा r प्लस एक्स प्लस। अब देखिए x प्लस वाई क्या है, ये इसका हमारे पास क्या है, कारण है, तो ये x प्लस वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, c, तो ये हो गया 2r प्लस 2c। तो 2c इधर आके माइनस होगा, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2r, तो r कितनी आ जाएगी, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो इस टाइप से फॉर्मूला आता है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखिए, एबीसीडी का एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसके आमने सामने की जो साइड होंगी वो पैरेलल और इक्वल होंगी। ए बी, ये जैसे हमारे पास है ए बी सी डी, ए बी कह रहा है जैसे 2 है, तो इसकी ए से डी ये 1 होगी, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये 1 है तो ये भी, ये 2x मान लीजिए, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स एक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है इसका एक एंगल 60 डिग्री, ये एंगल यदि 60 डिग्री है, ठीक है, तो आपको पता है पैरेलल लाइन होती है, ये पैरेलल ये पैरेलल ये 60, तो ये कितना बनेगा, 120 बनेगा। तो हमें कह रहा है इसके दोनों जो डायगोनल होंगे उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। जैसे मैं इस डायगोनल की बात करता हूँ, ए से सी की, तो ए बी सी एक मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें ये साइड 2x है तो ये हमारे पास x होगी, और ये हमें ए से इसका डायगोनल निकालना है, तो यहाँ अपन कोसाइन का रूल लगा सकते हैं, कोस 120 इक्वल टू ये 2x का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन होता है 2 इंटू ये दोनों साइड जो एंगल बना रही है, 2 इंटू 2x इंटू एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। कोस 120 ये होगा अपना 90 प्लस 30, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले आपको हमेशा ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, उसके अनुसार साइन लेना है, ठीक है, चिन्ह लेना है। तो 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस जो अपने पास ऑलरेडी है वो देखना है किसका होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमारा होता है नेगेटिव, तो माइनस, ठीक है। अब ये चेंज होगा 90 के ओड मल्टीपल पे, कोस ये जो होगा 120 किस में चेंज होगा, साइन 30 में, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो -1/2 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर।
देखिए ये 2 टाइम इससे कैंसिल, ये 2x² इधर आके माइनस का, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2x²। अब मैं AC² को लेफ्ट में लाऊंगा, तो AC² इक्वल टू आ जाएगा 2x आगे जाके प्लस तो 7x², तो AC इक्वल टू आ जाएगा अपने पास √7x। ठीक, इसी टाइप से हम क्या करेंगे इस बार, दूसरी साइड ले लेंगे, दूसरा डायगोनल ले लेंगे, जैसे ये वाला, ये हमें निकालना है BT²। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है इस बार BT²। तो यहाँ पे एंगल है 60, तो cos 60 की बात करें तो ये होगा 1/2 इक्वल टू 2x² और 1x², तो ये सेम कितना आ जाएगा 5x² माइनस BD² अपॉन में वही हमारे पास 4x², 2 से 2 है, 2x² इधर आ जाएगा, तो BD² इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3x², तो BD जो है वो हमारे पास आ जाएगा √3x। इनका रेशियो हमें लेना है x कैंसिल, √7:√3, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है द डायगोनल ऑफ 3 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर, एक जो घनाभ है उसके तीनों जो पृष्ठ होंगे, ठीक है, इस टाइप से अपने पास एक क्यूबॉइड होगा, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप से हमारे पास मान लीजिए क्यूबॉइड है 3D के अंदर, है ना, 3D में इसको थोड़ा सा समझिए। तो अब मैं इस फेस की बात करता हूँ, ठीक है, ये जो मेरे पास फेस है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला फेस, एक तो ये वाला फेस है अपने पास, जैसा सामने है ठीक वैसा ही रेक्टेंगल के साइज का पीछे होता है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए हमारे पास ये वाला फेस है, पास पास वाले ये 3 फेस की बात कर रहे हैं, एक फेस हमारे पास ये हो जाता है। एक बार यहां से देखिए इनकी बात करें अपन, ये जैसे इसकी लेंथ थी L और ये इसकी चौड़ाई थी और ये इसकी हाइट है कितनी, तो ये जो सामने वाला पृष्ठ है, ये जिसकी एल लेंथ है और ये हाइट है कितनी एच, और ये डायगोनल की मैं बात करूं तो एक रेक्टेंगल होगा, उसका जो डायगोनल होता है वो होता है √L² प्लस B², तो यहाँ हो जाएगा रूट अपने पास कितना L² प्लस H², ये डायगोनल होगा। ये मान लीजिए अपने पास कितना 13, तो स्क्वायर कर देंगे रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा L² प्लस H² इक्वल टू 13 का स्क्वायर 160। अब देखिए यहाँ पे बात करें, ये बी है और ये एच, ये रेक्टेंगल के साइज का ये इसका डायगोनल होगा, तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो होगा B² प्लस H² और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा 280, ये भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरे जो मैं बात कर रहा हूँ फेस की, कौन से वाला, ये जो अपने पास है ऊपर वाला मान लीजिए, सेम ये आपके पास नीचे वाला होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। यहाँ यदि अपन बात करें तो ये देखिए एल, ये और ये बी, तो ये होगा L² प्लस B², स्क्वायर करने पे L² प्लस B² और 20 का स्क्वायर करेंगे 400, तो ये अपने पास यहाँ से 3 इक्वेशन आ गए और 3 ही वेरिएबल है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, ये 13 है तो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 13 का स्क्वायर होगा तो 5 का और 12 का, उस टाइप से भी आप इनको सोच सकते हैं डायरेक्ट, फिर यहाँ से आप बाकी में वैल्यू पुट करके देख लीजिए। इनको देखिए प्लस करेंगे, 2 बार L², 2 बार B², 2 बार H², तो 2 को मैं लिया तो ये आ जाएगा L² प्लस B² प्लस H² इक्वल टू, इनको अपन प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया अपना कितना 850, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 425, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं, जैसे ये L² प्लस B² 400 और L² प्लस B² प्लस H² 425 है, तो ये मैं घटा दूंगा, 425 में से 400 तो मेरे पास कितने बचे 25, और यहाँ से L² B² हटेगा तो ये आ जाएगा कितना H², तो यहाँ से H जो है उसकी मान हमारे पास कितना आ गया 5। अब ये पुट कर दो, 5 का स्क्वायर 25, ये आगे जाके माइनस तो कितना बचा 144, तो L हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे किसी में भी, जैसे L का मान 12 आ गया तो 12 का स्क्वायर 144, तो इधर हम 144 क्या कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 256, तो बी हमारे पास कितना आ गया 16। हमें पूछा टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H, ये होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 2 इंटू L इंटू बी, तो L हमारे पास 12 है और B हमारे पास 16 है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 गुना 10 160 और 16 दूनी 32, तो 160 प्लस 32 ये हो जाएगा 190, ठीक है, प्लस B इंटू एच, तो H था 5 तो 16 गुना 5 80, प्लस H इंटू L कितना 60, इन सब वो प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 140 और प्लस 192,
ठीक है, ये हमारे पास हो गया 332। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 664। ओके, आगे देखिए। ठीक क्वेश्चन था। यदि आपने पहले इस टाइप से किया या आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे आप ट्रिपलेट पता है कि ये 13 है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर तो इधर 5 का और 12 का होगा, तो ये 5 आ जाएगा, एक 12 आ जाएगा आपके पास। ये 5 और 12 आप पुट करोगे तो तीसरी आपके पास साइड आ जाएगी। इस टाइप से भी आप सोच सकते हैं। आगे देखिए, ए माइनस बी 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 40 है, ए और बी हम पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए क्यू प्लस बी की पावर 6 पूछा है। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो वैल्यू गिवन है, और प्लस सॉरी माइनस टू ए बी, वहां से हमारे पास माइनस का टू ए बी आ जाएगा। ठीक है, अगली बार हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे, तो वहां से हम टू ए बी की वैल्यू पुट करके ए प्लस बी का मान निकाल लेंगे। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये हो सकता है जैसे 6 का स्क्वायर करें 36 और 2 का स्क्वायर 4, 40 आ रहा है, और 6 में से दोगे 4 में वैल्यू पुट करने पे आप सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 का क्यूब लेंगे 216, प्लस बी जो है ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, जो कितना होता है 64। इनको प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 280 इस क्वेश्चन का आंसर। अदरवाइज हम उसका होल स्क्वायर से फाइंड आउट कर लेंगे। यदि डायरेक्ट पता नहीं लग रहा है तो हम फिर फॉर्मूले से करेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक प्लेन है, उस पे 3 इक्वल सर्कल हैं जिनका सभी का जो डायमीटर है वो डी है, यानी तीनों सेम है। इस प्रकार उनको यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है कि प्रत्येक जो सर्कल है, एवरी जो सर्कल है वो अदर्स जो 2 सर्कल है उनको टच करता है। एक बड़ा सर्कल है जो इन तीनों को अंदर की साइड से टच करता है। तो बड़े वाले सर्कल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसको समझाता हूँ। इस टाइप से देखिए डायग्राम मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए 3 सर्कल है जो आपस में टच कर रहे हैं, और एक बड़ा सर्कल है जो इनको अंदर से तीनों को टच कर रहा है। बड़े वाले का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए, ये जैसे इसका सेंटर अपने पास है ए, इसका सेंटर अपने पास है बी, और इसका सेंटर अपने पास है सी। ठीक है, ये कह रहा है तीनों का जो छोटे वाले सर्कल है इनका सभी का जो डायमीटर है वो डी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस सेंटर से इसकी सरकमफ्रेंस तक ये रेडियस होगी डी बाई टू, और इस सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक ये इसकी रेडियस होगी डी बाई टू। तो ए से बी तक जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हमारी हो जाएगी डी बाई टू प्लस डी बाई टू, यानी डी, यानी डायमीटर इक्वल। ऐसे इधर वाले की अपन बात करें तो ये भी डी बाई टू डी हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी डी बाई टू डी हो जाएगी। तो ये अपने पास एक बनता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समबाहु त्रिभुज है, तीनों साइड के आगे इक्वल और एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस पॉइंट की थी बात, सेंटर ए से लेके इसकी जो सरकमफ्रेंस है यहाँ तक, ये इसकी रेडियस होगी कितनी, डी बाई टू। और ये जो एक सेंटर है बड़े वाले का, ये बड़े वाले का सेंटर है, यहाँ तक इसको आगे और मैंने खींच दिया, और मान लीजिए ये जो डिस्टेंस थी मेरे पास, ये वाली यहाँ तक, ये थी कितनी, एक्स। ठीक है, तो ये पूरी मेरे पास आ जाती डी बाई टू प्लस एक्स आ जाती, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो अपने पास पॉइंट होगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ओ पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला ओ पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस इस ओ पॉइंट की इस वर्टेक्स से ए से डी बाई टू प्लस एक्स, इस सी से होगी ये भी डी बाई टू प्लस एक्स, और इस वर्टेक्स से होगी वो भी डी बाई टू प्लस एक्स होगी। तीनों सिर्फ से बराबर दूरी पे है, तो ये हमारे पास है सरकम सेंटर। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को अपन और वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस है इसको रेडियस मान के ऐसा सर्कल खींचे जो इसकी तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। अब ये कौन सा ट्राइंगल था, समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल की मैं बात करूं तो उसके सरकम सर्कल की जो रेडियस होती है ये होती है साइड अपॉन रूट थ्री, ये होगी। इसका मतलब ये रेडियस थी आर, ये क्या है, ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये इसकी साइड, तो इसकी ट्राइंगल की साइड डी बाई टू प्लस डी बाई टू यानी डायमीटर के इक्वल है, तो ये होगी डी अपॉन रूट थ्री। ये अपने पास आ गई ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है, कि हम बात करें इस ओ की, जो बड़े वाले का सेंटर, इस ओ से लेके, और यदि मैं इसको आगे और बढ़ा दूं, यहाँ पे यदि टच कर रहा है यहाँ तक, यदि मैं और बढ़ा दूं, तो ये सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक ये बड़े वाले की रेडियस होगी। और ये आपको पता है ये छोटे वाले का सेंटर और सरकमफ्रेंस तक ये इसकी रेडियस होगी कितनी, डी बाई। ठीक है, तो ए से ओ, और यहाँ पे नाम दे देते हैं एम, तो ए से ओ प्लस ए से M, ये बड़े वाले की रेडियस आ जाती है टोटल कितनी, डी बाई टू प्लस डी बाई थ्री। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई
आर हमारे पास है d/2 प्लस d/3। तो इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको पता है कि पाई, और ये देखिए डी अपन बाहर लेंगे तो ब्रैकेट से बाहर आएगा तो स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या आ गया, पाई डी स्क्वायर, ये तो आएगा आएगा। यहाँ बचा 1/2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर ही कर देता हूँ। 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर कितना होगा 1/4, और 1/√3 का कितना होगा 1/3 प्लस 2ab, ठीक है। तो 2 इंटू, यहाँ पे देखिए होगा 2 इंटू 1/2 इंटू 1/√3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/√3। कोई दिक्कत नहीं, ये हमने इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एल्सियम लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो एल्सियम कितना आ जाएगा अंदर में 12, 4 से डिवाइड करोगे 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, प्लस 12 क्या होता है 4 गुना 3, ठीक है, 4 गुना 3 होगा, √3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे √3 बचेगा, तो ये होगा 4√3, ठीक। ये हो गया कितना, 4 और 3 7। अब देखिए ऑप्शन देखोगे पाई डी स्क्वायर सब में है, अपोन में ये कितना आ जाएगा 12, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अंदर हमारे पास क्या बचा 7 प्लस 4√3, इसको यूं लिख सकते हो 7 प्लस 2 इंटू √3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, इसका मतलब ये क्या है 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, आगे देखिए। अच्छा क्वेश्चन था, बस एक बार आपने समझ लिया तो आप इसको बहुत ही जल्दी कर सकते हो। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं यदि आप 39 किलोमीटर 26 की स्पीड से, अलग 39 की स्पीड से और 39 52 की स्पीड से चल रहे हो, एवरेज स्पीड अभी अपने पीछे किया था एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 39 प्लस 39 प्लस 39, या इसको यूज 3 इंटू 39, कोई दिक्कत नहीं। आप टोटल टाइम, तो पहले 39 गया 26 की स्पीड से तो ये टाइम, फिर 39 गया 39 की स्पीड से तो ये टाइम, फिर 39 किलोमीटर गया 52 की स्पीड से ये टाइम। तो 13 से कटेगा 2 बार, ये 3 बार, ये 1, ये 4 बार, ये 3, एलसीएम अपने पास आ जाएगा 4, तो ऊपर हो गया 6 प्लस 4 प्लस 3, तो ये आ गया 13/4, तो 4 हमारा ऊपर आ जाएगा। 13 से 3 टाइम, 9 गुना 4 36, तो आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। आगे देखिए, ये और भी कह रहा है किसी वर्क को 40 और 50 डेज में फिनिश करते हैं, दोनों ने स्टार्ट किया, ए ने कुछ टाइम बाद छोड़ दिया। देखिए 40 और 50 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाता है 200, टोटल वर्क आ गया। एक दिन में ये कितना यूनिट करेगा, 40 से डिवाइड करोगे 5, और ये बी कितना करेगा 4। ये कह रहा है दोनों ने काम स्टार्ट किया था, नहीं स्टार्टिंग में ए भी आया था और बी भी, दोनों साथ साथ आए, कुछ टाइम तक ए ने काम किया फिर इसने क्विट कर दिया। रिमेनिंग वर्क कह रहा है बी ने अकेले किया, और कितने दिन में किया रिमेनिंग वर्क, 20 डेज, ठीक है। एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है, तो 20 दिन में इसने कितने यूनिट किया होगा, 80 यूनिट। 80 यूनिट ही अकेले नहीं किया, टोटल वर्क था 200 यूनिट, तो 200 में से अपन 80 घटा दें तो रिमेनिंग वर्क जो है वो हमारे पास आ गया 120। ये स्टार्टिंग में दोनों ने किया, दोनों एक दिन में कितना 9 यूनिट, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, तो इतने दिन साथ साथ काम किया, उसके बाद इन्हें छोड़ दिया, तो 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से 3 टाइम और 3 से 40 टाइम, तो 13 एंड 1/3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है 16 और 9 मीटर के दो अपने पास पोल हैं, एक की जो लेंथ है वो 16 मीटर है, दूसरे की जो लेंथ है वो 9 मीटर है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस हमें x दी गई है। कह रहा है कि उन जो पोल है उनके टॉप से सामने वाले के फुट का जो एलिवेशन एंगल है वो पूरा का कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे इसके टॉप से ये वाला एंगल और इसके टॉप से ये वाला एंगल, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो ये यदि थीटा होगा इधर वाले से, तो इससे ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, जब सम करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए 90 डिग्री। तो हमें कह रहा है x जो है इसका मान पूछा है, तो ये आपको याद होगा कितना होता है √ab, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 16 गुना 9 144, और इसका रूट लेंगे 12, ठीक है। कैसे आएगा, तो हमें क्या करना है, जैसे एक बार ये वाला ट्राइंगल लेते हैं अपन, तो ये थीटा, तो टेन थीटा की यदि बात करें तो ये होगा 16 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना x। अगली बार यदि ये हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला, तो ये टेन 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9/x, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा चेंज होगा कोट थीटा में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू कोट 1 इक्वल टू 16/x इंटू 9/x, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स का मान लेंगे तो इन दोनों का रूट लेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ग्राफ का दिया है, ग्लूकोज बिस्किट, क्रीम क्रैकर बिस्किट और नमकीन बिस्किट यहाँ पे हमें दिए गए, हमें कह रहा है 94 से 95 में ग्लूकोज जो बिस्किट है पहले वाले, 94 से 95 में, यहाँ इनकी बात कर रहा है 30 और 22.5, तो कह रहा है कितनी परसेंट उसमें डिक्रीज हुआ है, तो 30 से 22.5 हो गई, तो कमी कितनी की होगी 7.5, किससे 30 से, और इंटू 100, 10 से 10 पॉइंट से 10 कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 25%।
आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इस ईयर 93, 95, 97 इन 3 साल की बात कर रहा है कि क्रीम क्रैकर जो बिस्किट है उनका टोटल नंबर। तो क्रीम क्रैकर देखिए प्लस कर लेते हैं 12.5 और यहाँ पे है 27.5, तो ये हो गया 40 और प्लस 30 तो टोटल हो गया 70। ठीक है, और ये जो संख्या दी हुई है 1000 में 70,000। फिर कह रहा है 94, 96 में सेम बिस्किट के बीच में डिफरेंस। तो 94 ये वाला है, तो 94 में अपन देखें तो यहाँ पे है 25 और 96 में 20, तो इनका सम करेंगे 45, तो डिफरेंस की बात करें तो कितना आ जाएगा 25,000। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा था टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 3 टाइप ऑफ बिस्किट वो द लिस्ट इन द ईयर, सबसे कम किस साल में था। तो 93 की यदि अपन बात करें, देखिए 12.5 और प्लस 22.5, तो ये हो गया 35 प्लस 30 65,000। 93 में आगे 65, 94 तो है ही नहीं ऑप्शन में, चेक ही नहीं करना। फिर यहाँ पे देखिए बात करें तो 20, 20, 40, 30, 70 वैसे ज्यादा जा रहा है, लिस्ट की बात करना है 20, 20, 40, 30, 70 ये भी ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो सारे ज्यादा हैं तो आंसर आ जाएगा अपना कौन सा 93। आपको एक अप्रोक्स देखना है कि 65 से कम लग रहा है तो उसको चेक कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगला देखिए, ये कह रहा है तीनों प्रकार के बिस्किट का टोटल जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा किस साल में रहा। ठीक है, तो 93 में अपने देख लिया सबसे कम है, पीछे चेक कर लिए। यहाँ पे देखिए बात करें, प्लस करेंगे 30, 20, 50, 70, 75, तो 94 में 75। 95 की बात करें तो देखिए 30 प्लस 20 50 प्लस 20 70 और प्लस 10 80 और प्लस 5 85, तो 95 में 85 और 96 की बात करें तो ये आ गया 40 70 75, तो सबसे ज्यादा जो है वो किसमें 95 में। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 10 x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू है, तो हमें इसको चेंज करना होता है एक में। ठीक है, एक फॉर्मेट में। तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये हमारे पास फॉर्मूला है कॉस 2x का। ठीक है, चेंज कर सकते हो। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर इस टाइप से आप देख ले सकते हैं इसका। 2 10 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ये हमारा 10 के जो फॉर्म में होता है वो होता है साइन 2x का। तो ये साइन और कॉस में एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे आपके पास हो m कॉस थीटा प्लस n साइन थीटा, यदि मैक्सिमम वैल्यू अपने को चाहिए तो होगी प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मिनिमम चाहिए तो माइनस। तो यहाँ पे देखिए इनका कोफिशिएंट क्या अपने पास, किससे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इधर m की वैल्यू 1 है और n की भी 1, तो यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 यानी रूट, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, 6 डिजिट का एक नंबर है, कह रहा है 6x2908 जो 88 से डिविजिबल है। 88 से डिविजिबल है तो ये नंबर 8 से भी होगा और 11 से भी होगा। ठीक है, तो 11 के लिए चेक कर लेते हैं, ओड और इवन प्लेस पे डिजिट आएंगे उनका डिफरेंस लेंगे सम करके, वो 0 या 11 का मल्टीपल। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 9 13 प्लस एक्स, तो ये तो आ गया 13 प्लस एक्स। यहाँ पे प्लस करेंगे 6 प्लस 2 8 और प्लस 0, तो ये आ गया 8। माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 5 प्लस एक्स। अब एक्स की जगह क्या 0 पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो क्या हमारे पास 11 का मल्टीपल आ सकता है, आ सकता है, कब, जब एक्स की जगह क्या हो 6 होगा, तो ये 11 बन जाएगा, डिफरेंस 11 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 6। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 2 आर्टिकल थे जिनको प्रत्येक को 10,384 में सेल किया गया, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। पहले पे 18% का प्रॉफिट, तो 18% परसेंट हटाएंगे नीचे 102 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम और ये 50 टाइम। यदि इसका कोस्ट प्राइस पहले वाले का 50 था, ठीक है, और 9 का इस पे लाभ हुआ, तो सेल कितने में करेगा 59, ये सेलिंग प्राइस होगा। दूसरे पे अगर 12% का लॉस, परसेंट हटाओगे नीचे 100 4 से 3 टाइम और 4 से 25, तो इसका कॉस्ट प्राइस यदि हमारे पास 25 था और 3 का इसको लॉस हुआ तो सेल कितने में करेगा 22। यहाँ पे करें दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस पे सेल किया, तो सेलिंग प्राइस दोनों की पहले हम क्या करेंगे यहाँ से सेम, चाहे हमें परसेंटेज में पूछे या कुछ भी पूछे। देखिए कॉमन कुछ भी नहीं आ, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से। ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम करनी है तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 59 से, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेम होगी। सेलिंग प्राइस हमें दी गई 10,384, सेलिंग प्राइस ये एक आर्टिकल की, तो इसके नीचे एक आर्टिकल आर्टिकल की सेलिंग प्राइस लेंगे 59 इंटू 20, जो पूछा उससे मल्टीप्लाई। हमें पूछा है टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ।
यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, एक को करके उसका डबल कर देंगे। ये 22 है, इसको लिखते हैं 2 × 11। अब इसका पहले इसका डबल कर देंगे, ठीक है, कितना 118, और उसको 11 से मल्टीप्लाई करना आसान, आपको बताया प्लस करते चलना है, ठीक है, 8 9 2 1 1298, यानी एज ए 1300। और इसका ठीक डबल कर, 1300 होता तो उसका डबल 2600, लेकिन ये 2 कम है तो उसका डबल कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2596। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हो मल्टीप्लाई भी। इनको मल्टीप्लाई करना है दोनों को अलग अलग, क्योंकि दोनों में डिजिट अलग अलग है। 22 × 5 = 110 और एक जीरो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 9 225, कैरी 22, 25 × 5 125, और प्लस 22 147, प्लस कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 2575, और सेल कर रहा है 2596 में, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, तो माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 96 में से 75 अपन माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट अपना आ रहा है 21 का। तो हमें प्रॉफिट ही पूछा है, तो जो पूछा उससे मल्टीप्लाई, यानी 21 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि ऑप्शन जो है उसमें 21 का जो मल्टीपल है वो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज हम इसको मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 4 3 7 और 1 8, और 11 से भी हो रहा है, इसका मतलब 22 से होगा। तो 22 से होगा कितनी बार, 4 बार, 88। तो हमारे पास बचे 12 और 3 15, अगला डिजिट 8, ये हो जाएगा 7 टाइम, 154 बचे 44, यानी 2 टाइम 472। ये हमारा देखिए 8 टाइम कैंसिल हो रहा है, और 21 × 8 आंसर आ जाएगा 168। तो इस टाइप से ये थोड़ा सा डिजिट आपको अलग दिया है, ताकि हमें ये सेलिंग प्राइस सेम करने में थोड़ा सा आ गया। बाकी छोटी हुई थी 20 25 इस टाइप की, तो हम फटाफट उसको इजीली कर लेते हैं, बाकी सेम आपका प्रोसेस रहता है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो नंबर 5:2 के रेशियो में है, इनमें दोनों में प्रत्येक में 4 जोड़ते प्लस करते हैं तो रेशियो हो जाता है 9:4। तो कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें से 5 घटाएंगे तो इनका रेशियो क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहले का रेशियो हमें दिया गया 5:2, फिर 4 जोड़ने पे हो रहा है 9:4, दोनों में सेम अपन प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या सेम आ रहा है। 5 से 9 हो गया, कितना बड़ा 4, 2 से 4 हो गया, कितना बड़ा 2, अलग अलग आ रहा है, जबकि वहां सेम नंबर कर रहे हैं। इस टाइप जब भी आ जाए तो आपको बताया था। आप इस यहाँ से देखिए इस रेशियो में डिफरेंस कितने का है, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ डिफरेंस कितने का, 9 में से 4 गए 5, जो भी डिफरेंस है उनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 को तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितने का था 5 का, तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये रेशियो बन गया 25, ये 27, कितने का डिफरेंस है 2 का। ये 10 और ये 8, कितने का डिफरेंस 2 का, इक्वल डिफरेंस हो गया। और यहाँ कितने का 4, तो 4 जो वो 2 रेशियो की वैल्यू, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 2। अब मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 2, तो ए आ गया अपने पास कितना 50। 10 × 2, बी अपने पास आ गया 20, दोनों में से 5 5 घटाएंगे, ये हो जाएगा 45, ये 15, रेशियो आ गया 3:1 का। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 26 है, इसका मान पूछा है। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हमारे पास है ऑलरेडी कितना 2, ये भी हमारे पास है 26, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे, इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो हमारे पास है 26, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस के कितने 22, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस के 11। ये प्लस में है तो यहां से प्लस आप बाहर लेते हो तो ये कितना हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये -11 और माइनस से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये आ गया 2 इंटू, इनको देखिए प्लस कर देते हैं 37, और इसका डबल 70। आगे देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।